बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किचन विद हसन देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल करम से आज की जो रेसिपी माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कमाल की है। यहाँ पे जो ना मीठी सेवइयाँ बनानी है कि मामी इसको कहते हैं कि माशाल्लाह बनानी बड़ी आसान है, बड़ी मज़े की बनती हैं। मीठी सेवइयाँ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप जो है ना मैंने सेवइयाँ ली हैं और बाकी यहाँ पे मेरे पास पिस्ता मगज़ है, बादाम है, खोया है, कद्दूकश किया हुआ मेरे पास नारियल है और ये मैंने थोड़े से स्लाइसेस में काटा इसको। बाकी मेरे पास किशमिश है और बाकी जो यहाँ पे इसके लिए मैंने शीरा बनाना है, शीरा मैंने ऑलरेडी बना लिया है क्योंकि टाइम कम था। तो उसको मैंने जो यहाँ पे शीरा मैंने बनाया वो आपको मैं दिखाता हूँ। शीरा जो मैंने बनाया इसमें मैंने 1 कप चीनी शामिल की और इसमें 1 कप मैंने पानी डाला है और 2 इलायची मैंने इसमें शामिल की है। इसको मैंने अच्छी तरह से पकाया, ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है और इसको मैं रखूँगा अब साइड पर। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई को रखना है, सेवइयाँ मैंने थोड़ी सी फ्राई करनी है। और माशाल्लाह यहाँ पे कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे रखा है। इसमें मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच जो है ना मैंने इसमें घी शामिल किया है और इसके नीचे फ्लेम में ऑन करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से घी हमारा गर्म हो चुका है। यहाँ पे शामिल करेंगे सेवइयाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हमने फ्राई करना है। आग मैंने कम रखी है क्योंकि तेज़ आग पर ये जल जाएंगी। चम्मच हम चलाते रहेंगे क्योंकि सेवइयाँ बारीक वाली मैंने ली है कि उसका जो फ्लेवर है, इसका जो टेस्ट है वो माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही बेहतरीन बनता है। तो इसलिए चम्मच चलाएंगे ताकि नीचे ना लगे। माशाल्लाह से हमने सेवइयों को अच्छी तरह से फ्राई किया है और इसके अंदर हम शामिल करेंगे शीरा जो कि हमने पहले से बना के रखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे। आग हमने कम ही रखी है। और अब यहाँ पे जो है ना मैंने शामिल करना है ड्राई फ्रूट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बादाम जाएंगे यहाँ पे, थोड़े से मैंने बचा लिए गार्निश के लिए। यहाँ पे रहेगा पिस्ता और यहाँ पे रहेगा किशमिश। ये आप चाहे तो इसको फ्राई भी कर सकते हैं लेकिन मैंने फ्राई नहीं किया, मैंने इसको इसमें शामिल किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारियल मैंने शामिल किया और यहाँ पे जो है ना कद्दूकश किया हुआ नारियल जाएगा थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हम इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे। माशाल्लाह से इस कलर देखें और इसकी खुशबू अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। और बाकी जो यहाँ पे है सेवइयाँ वो हमारी गल चुकी हैं। इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हम पकाएंगे ताकि इसका जो पानी वो ड्राई हो जाए और इसको हम 2 मिनट के लिए दम करेंगे। और माशाल्लाह से यहाँ पे जो सेवइयों का पानी था वो ड्राई हो चुका है। यहाँ पे मुझे शामिल करना है खोया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने थोड़ा सा इसमें शामिल किया, बाकी मैंने थोड़ा सा बचाया गार्निश के लिए। चाहे तो आप खोया डाल सकते हैं, नहीं अच्छा लगता तो ना डालें। इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए मैं हिलाऊंगा अच्छी तरह से। और माशाल्लाह से खोया जो है ना अच्छी तरह से मेल्ट हो गया और इसको चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। 4 से 5 मिनट के लिए इसका मैं दम लगा दूंगा और उसके बाद इसको खोल के देख लेंगे कि हमारी सेवइयाँ कैसी तैयार हुई हैं। और माशाल्लाह से हमारी सेवइयाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। दम मैंने खोल दिया है और इसको निकालूंगा मैं प्लेट में, आपको दिखाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सेवइयाँ बनी है और इसका कलर इसकी लुक देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों मैंने पहले दूध वाली बनाई थी और आज मैंने सोचा कि बगैर दूध के बनाते हैं कि आज की जो सेवइयाँ माशाल्लाह भी बहुत ही मज़े की बनी है। ये मैंने प्लेट पे निकाल दी, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनी है। और अब यहाँ पे जो है ना मेरे पास खोया थोड़ा सा है, मैं शामिल करूँगा इसमें, यहाँ पे डालूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताकि इसकी थोड़ी सी गार्निश हो जाएगी और ख़ूबसूरती लगेगी प्लेट की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही साथ यहाँ पे जो मेरे पास थोड़े से बादाम बचे हुए हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसको मैं फैला दूँगा इसके ऊपर। और थोड़ा सा मेरे पास किशमिश है। और साथ यहाँ पे थोड़ा सा मेरे पास है पिस्ता मगज़ बचा हुआ जो कि मैंने बचा के रखा था इसमें से। दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच सके। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।